हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जेके ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 देखने वाले हैं। किसका? 8th स्टैंडर्ड का। हमारा पहला लेसन क्या था? रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें हम लोग ने 3 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 1.2, 1.3 हमने देख लिया है। आज हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.4 देखना है। इसमें थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमको इसमें पाइथागोरस का थ्योरम थोड़ा अप्लाई करना है। उसके हिसाब से अप्लाई करके हमें क्या करना है, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट जो होता है वो हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। वो कैसे आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारा क्या दिया है। द नंबर under root 2 is shown on a number line. Steps are given to show the under root 3 on the number line using under root 2. Fill in the boxes properly and complete the activity. हमें ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली फिल करना है, उसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ओ क्यू कितना दिया है, अंडर रूट 2 दिया हुआ है। हमें चेक करो, ये जो ओ क्यू है ये हमारा कितना दिया है, टोटल अंडर रूट 2 दिया हुआ है। कितना दिया है, अंडर रूट 2 दिया है। और क्यू आर मतलब ये वाला, ये पार्ट मुझे कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 1 दिया है। और ये जो पूरा है ओ से लेके क्यू तक, ये मुझे कितना दिया है, अंडर रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इन दोनों के हिसाब से हमें क्या पता करना है, रूट 3 पता करना है। क्या पता करना है, रूट 3 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये दोनों चीज हमें दिया हुआ है, तो हमने इसमें क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम देखो 6वीं 7वीं से पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। हमेशा क्या इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये है कौन सा है, ओ आर हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वन साइड क्या लिया है, ओ क्यू कितना है, यहाँ पे देखो पुट करो, ओ क्यू यहाँ पे दिया हुआ है रूट 2 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर। और ये वाले इसको एज इट इज रखो, ओ आर का होल स्क्वायर। वापस लिखो ओ आर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 2 होता है। देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 कैसे होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। तो लेंथ ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ये स्क्वायर लगाओ, इसको स्क्वायर वहां भेज दो, तो लेंथ ओ आर कितना मिल जाएगा हमारा, रूट 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, रूट 3। अब देखो क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, इस साइड में पॉजिटिव हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन लिया, अपने मन से एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ अपने हिसाब से 2-3 सेंटीमीटर का लेना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ रखा, यहाँ से रख के मैंने यहाँ पे रख के पहले एक आर्क बनाया। क्या किया, ये पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट पे रख के एक मैंने आर्क बनाया। जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट से लेके 0 तक को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या करना है, जो हमारा कंपास होता है उसको ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाले को यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद एक आर्क ऐसा बनाना है। जो ये आर्क बनेगा, जो पॉइंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट 3। इसको क्या बोलेंगे, अंडर रूट 3। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या बोला है, शो द नंबर अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या अभी बनाना है, अंडर रूट 5 बनाना है नंबर लाइन पे। हमें नंबर लाइन पे क्या बनाना है, अंडर रूट 5 बनाना है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन बना लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ 1, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, ठीक है। इसको आप लोग नजदीक भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने ले लिया 1, ये ले लिया 2 और ये ले लिया मैंने 3, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे होगा, आप लोग स्केल लेके यूज करके करोगे तो बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, नंबर लाइन पे मुझे अंडर रूट 5 चाहिए। नंबर लाइन पे मुझे अंडर रूट 5 चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। यानी कि अगर मैं 2 के ऊपर रख के एक लाइन ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, जो 90 डिग्री क्रिएट करता है।
मैंने क्या किया, एक टू पे रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ज्यादा बड़ा नहीं, अपने हिसाब से 2-3 सेंटीमीटर का करने का, उससे ज्यादा बड़ा नहीं करने का। फिर यहाँ रख के क्या करना है, यहाँ रख के एक आर्क बनाना है अपने हिसाब से, ज्यादा बड़ा भी नहीं। मैंने मान लो एक ये आर्क बना दिया। फिर ये ओ पॉइंट से जीरो से लेके यहाँ तक इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो स्केल से, स्केल का यूज करके इसको ज्वाइन कर दो। अब इसको दे दो ओ, अब जैसे मैंने तभी नाम दिया था, इसको दिया था ओ क्यू और ये आर दिया था, ठीक है, आर दिया था, क्या दिया था, आर, ओ क्यू आर, ठीक है। अब मेरे पास जो जो है, हम लोग पाइथागोरस का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ ओ आर का स्क्वायर, सॉरी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब हमारे पास ओ आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ओ क्यू चेक करो कितना हो गया, देखो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखो सीधा 2 का स्क्वायर, और इसका मैंने आपको बताया था कितने भी सेंटीमीटर का लेना है, लेकिन उसको माप 1 का ही देना है। कितने का देना है, 1 का ही देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1। तो लेंथ ओ आर का स्क्वायर, तो लेंथ ओ आर इजिकल टू ये स्क्वायर 5 हो गया, स्क्वायर रूट के स्क्वायर यहाँ भेज दो तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ ओ आर हमारा कितना हो जाएगा, √5। लेंथ ओ आर हमारा कितना हो जाएगा, √5। अब ये जो मैंने लाइन बनाया है यहाँ से लेके ओ आर पे, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, हमें क्या लेना है, कंपास लेना है, यहाँ पे बराबर रखना है ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट तक का माप लेना है। ये पॉइंट का माप लेके एक आर्क ऐसा बनाना है, ये आर्क एक ऐसा। आप लोग यहाँ जैसे मैंने यहाँ रखा और यहाँ रख के मैंने एक आर्क बनाया, मान लो यहाँ से मैंने क्या बनाया, एक ऐसा एक आर्क बना। तो जहां तक ये पॉइंट जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो मेरा जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, √5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, शो द नंबर √7 द नंबर लाइन। हमें क्या बोला, इसको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना लिया, यहाँ पे दे दो 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, और यहाँ पे दे दो -1। अब मुझे क्या बोला है, √7 बोला है, मतलब क्या होगा, 2 के और 3 के बीच में ही आने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। एक परपेंडिकुलर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। आप लोग स्केल लेके यूज करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन होगा, मैंने हाथ से ड्रॉ की है। ये ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे रख के अपने हिसाब से एक आर्क बना लो। एक मैंने क्या बना लिया, आर्क बना लिया। एक आर्क बनाने के बाद ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को क्या करना है, जोड़ देना है स्केल यूज करके। क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अभी आप लोग जोड़ दोगे तो ये वाले पॉइंट से क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपास का नोक वाला पॉइंट यहाँ रखना है, और ये पॉइंट को पेंसिल वाले को यहाँ रखना है। यहाँ रख के क्या करना है, हमें आर्क बनाना है। तो जो ये पॉइंट मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा, √5। जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये क्या मिलेगा मुझे, √5 मिलेगा। अब जो √5 मिलेगा, फिर इसी पे से क्या करना है, वापस एक स्ट्रेट लाइन, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा एक वापस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ये पॉइंट पे सेम। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे आर्क मैंने बनाया था, वही माप का क्या करना है, एक आर्क वापस बनाना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट को वापस ज्वाइन करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को वापस ज्वाइन करो। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। वापस क्या करना है, यहाँ रखना है, और ये पॉइंट तक का किसे कंपास से माप लेना है। यहाँ पे रख के ये पॉइंट तक का माप लेके फिर से एक आर्क बनाना है। जैसे मैंने यहाँ रखा, यहाँ रख के जैसे मान लो मेरा यहाँ पे एक आर्क और बना, तो ये मेरा क्या बनेगा, √6 बनेगा। अब मेरा ये 5 हो गया, 6 है, मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो वापस क्या करना है, यहाँ रखना है, और एक परपेंडिकुलर लाइन वापस ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर लाइन वापस ड्रॉ करना है। फिर यहाँ रख के जितना ये आर्क था उतना ही माप का फिर से एक आर्क बनाना है। फिर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक को वापस ज्वाइन करना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट को फिर से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये पॉइंट पे फिर से रखना है, और यहाँ तक का माप लेके फिर से एक आर्क बनाना है।
तब ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, √7। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमारा ये लेसन खत्म हो गया। और जिस किसी ने ये पूरा लेसन देखा नहीं है तो जाके वापस से प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हमने आज कंप्लीट किए पूरा आप लोग देख लो। ओके, चलो मिलते हैं सेकेंड लेसन पे।